दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आखिर एलर्जी है क्या। सपोज दैट मान लिया जाए एक व्यक्ति खुले में घूम रहे हैं या खुले में हैं, तब तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही एयर कंडीशनर रूम में जाते हैं तो जाते ही वह छींकना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति है वह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला यदि आइसक्रीम खाते हैं तो खाते ही अचानक उन्हें उठ करके सांसें लेना पड़ता है, यानी कि जो उनकी सांसें हैं वह रुक सा जाता है। वही तीसरा व्यक्ति है कि यदि सुगंध वाला कोई फल लेते हैं या खाते हैं तो उसका भी जो सांसें हैं ऐसा लगता है कि अटक जा रहा है और वह खुल करके सांसें नहीं ले पाता है। तो आखिर में यह एलर्जी है क्या? सबका अलग अलग एलर्जी होता है और कौन से चीज से किसका एलर्जी होता है। मान लीजिए कि केले को ले लीजिए, तो केला लेने से ही एक व्यक्ति केला लेते हैं तो उनकी छींक होती है, एक व्यक्ति केला लेते हैं तो उनको आर्टिकारिया निकल जाता है, एक व्यक्ति केला लेते हैं तो माथे में दर्द होता है। तो एक ही चीज से अलग अलग पर्सन को अलग अलग ढंग का टाइप का एलर्जी हो जाता है। तो दोस्तों, विस्तार से जानने के लिए कि एलर्जी है क्या, हम इसको कैसे ठीक करेंगे या होम्योपैथ इसको कैसे ठीक करता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि आखिर एलर्जी है क्या। जैसे कि रस टक्स जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, यदि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रस टक्स के पौधे से एलर्जी होता है और जैसे ही बसंत ऋतु आता है और लोग रस टक्स के पौधे के नजदीक जाते हैं तो उन लोगों को एलर्जी हो जाता है। अब हम उसको ठीक कैसे करेंगे? तो उसी रस टक्स पौधे को शक्तिकृत करके, यानी कि हाई पावर में, हाई पोटेंसी में 200 हो गया, 1 M हो गया, खुराक से हम यदि चिकित्सा करते हैं तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। यही है होम्योपैथी। अब मान लीजिए कि कहते हैं कि एलर्जी क्या है। शायद ओनियन, प्याज से सब लोग वाकिफ होंगे। यदि किसी व्यक्ति को 1 kg प्याज काटने के लिए कहा जाए तो वह काटते काटते प्याज से उनको एलर्जी होना ही होना है। जैसे ही प्याज काटना शुरू करते हैं वैसे ही आंख से, नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है। साथ ही जितने लोग वहां पर हैं सबको यह प्रक्रिया दिखाई देता है। यदि प्याज काटने की वजह से एलर्जी हुआ है, यदि उसी समय तक रहा तो ठीक है, लेकिन प्याज काटना बंद करने के बाद भी कुछ दिनों तक बना रहता है तो उसी प्याज के रस को होम्योपैथ द्वारा शक्तिकृत करके यदि हम प्रयोग करते हैं तो यह एलर्जी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो आप एलर्जी क्या है अच्छे से समझ गए होंगे। तो सबको एक ही चीज से अलग अलग एलर्जी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ओनियन से एक पानी तो सबको गिरना है, लेकिन किसी को पानी गिरा है, किसी को शरीर में खुजली होने लगा, किसी को अर्टिकारिया निकल गया, किसी को माथे में दर्द हो गया।
तो यही वही चीज एलर्जी, यानी जिस चीज से एलर्जी हो रहा है जिस व्यक्ति को, उसी चीज को शक्तिकृत करके यदि उसका इलाज किया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अब यदि हमको समझना होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति कोई ऐसा फल खा लिया कि खाने के बाद से ही उसकी बदन में अर्टिकारिया निकल गया, जुलपीती निकल गया, छपाकी निकल गया, तब से वह व्यक्ति बिल्कुल ही घबराए हुआ सा है, जगह जगह इलाज करा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि होम्योपैथ में यह सिद्धांत है कि जिस चीज से एलर्जी हुआ है आपको, ठीक उसी चीज से, यानी उसी जो चीज खाए हैं उसी चीज को, जैसे कि मान लीजिए हम बनाना बता दिए या नींबू ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, उसे एलर्जी है तो उसी को शक्तिकृत करके यदि उच्च पावर में, उच्च पोटेंसी में उस व्यक्ति को दिया जाए तो शायद 1 से 2 खुराक में वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों यही है एलर्जी। एलर्जी कोई और चीज नहीं है। हाँ, उस स्थिति में मेडिसिन भिन्न हो सकता है, जैसे कि प्याज से भी एलर्जी है, केले से भी एलर्जी है, तो उस स्थिति में उस पेशेंट का जो मेडिसिन है वह भिन्न हो सकता है। यह डायग्नोसिस करने के बाद ही पता चलता है कि इसको कौन सा मेडिसिन दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह पूरी लंबी एक लिस्ट थमा देते हैं कि देखिए आपको इसी से एलर्जी है, इसी से एलर्जी है, इसी से एलर्जी है। मतलब कि ये चीज आपको परहेज करना है, खाना नहीं है। और वह व्यक्ति पूरी जीवन मन मार करके देखते रहते हैं कि थोड़ा खा लेता, लेकिन घर वाले के पास लिस्ट होता है और वह उनको खाने के लिए नहीं देते हैं, वह तरस करके रह जाते हैं। तो आप यदि एलर्जी के रोगी हैं तो आपका एलर्जी कब बढ़ता है, कब घटता है, इस पर ध्यान दीजिए और खास करके इस बात पर जरूर गौर कीजिए कि आखिर हमारा जो एलर्जी है किस चीज से बढ़ता है। या बहुत सारे ऐसे भी मरीज हैं जिसका मौसम परिवर्तन, यानी मौसम चेंज होने से भी एलर्जी हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों का अभी फिलहाल में बसंत ऋतु आ गया है, तो बसंत ऋतु में शायद बहुत सारे लोगों को छींकों की बीमारी हो जाता है। तो वैसे स्थिति में हमें पता करना होगा कि आखिर मौसम चेंज होते ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो उस स्थिति में रस टक्स जो मेडिसिन है यह अच्छा काम करता है। या फिर गर्मी की मौसम समाप्त होते ही बरसात की मौसम शुरू हो जाता है। जैसे ही बरसात की मौसम शुरू होता है वैसे ही कुछ व्यक्ति को जुलपीती, अर्टिकारिया या छींके आना शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति में हम डलका मारा होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से होम्योपैथ में बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि लेकर के हम अपनी जो एलर्जी की बीमारी है वह ठीक कर सकते हैं। या फिर मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में बता रहा हूं, होम्योपैथिक मेडिसिन रोडोडेंड्रन के बारे में। होम्योपैथिक रोडोडेंड्रन का जो रोगी है, पेशेंट है, वह पहले ही बता देता है कि अब आकाश में बादल छाने वाला है या आंधी तूफान आने वाला है, बस थोड़ी देर में आने वाला है। जानते हैं ऐसा क्यों? इसलिए कि वह बार बार का अनुभवी हो जाता है और जब भी
उसके बदन में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है या खुजली होना शुरू हो जाता है, और खुजली होने के साथ ही कुछ ही समय के बाद, दर्द होने के कुछ ही समय के बाद आंधी पानी आ जाता है, मेघ गर्जन शुरू हो जाता है। तो जब भी उसके बदन में ऐसा होता है, दर्द या टिकारिया निकालना शुरू या खुजली होना शुरू होता है, तो उनको इस बात का अनुभव हो जाता है कि अब थोड़ी ही देर के बाद आंधी तूफान या मेघ गर्जन के साथ पानी होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग होम्योपैथ के माध्यम से यदि चाहें तो बहुत सारे रोगों को बिल्कुल ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह मेरा स्वास्थ्य भरी वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। और अभी तक आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों, अभी चल करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो में लेकर के आता रहता हूं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप वैसे वीडियो से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।